कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन भीतर कुछ खाली रहता है। घर होता है, रिश्ते होते हैं, सम्मान होता है, सब कुछ बाहर से ठीक लगता है, लेकिन भीतर आत्मा बेचैन रहती है। ऐसी बेचैनी जिसे शब्दों में कहना मुश्किल होता है, ऐसी बेचैनी जो रातों की नींद छीन लेती है। यही बेचैनी एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ को महल छोड़ने पर मजबूर कर देती है। यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, यह वर्षों से भीतर पल रहा प्रश्न था। उस रात कोई शोर नहीं था, कोई घोषणा नहीं थी, कोई विदाई नहीं थी, कोई वादा नहीं था, न ढोल थे न आंसू। बस एक व्यक्ति था जो अपने ही जीवन से सवाल पूछ रहा था, और पीछे छूट गए थे उसके अपने लोग, उसकी पत्नी यशोधरा और उसका नवजात पुत्र राहुल। उस एक निर्णय ने केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं बदला, उसने 3 जीवन बदल दिए। साल बीत गए, समय चलता रहा, पीड़ा धीरे धीरे मौन में बदल गई, और उधर सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, ज्ञान पा चुके थे, सत्य को जान चुके थे, स्वयं को पहचान चुके थे। उनका नाम दूर दूर तक फैल चुका था। और फिर एक दिन वे वापस लौटे अपने ही नगर कपिलवस्तु। नगर में हलचल थी, लोग दौड़ पड़े। राजा शुद्धोधन की आंखें भर आईं। गर्व भी था, पीड़ा भी, लेकिन बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं राजा का पुत्र बनकर नहीं आया हूं, मैं बुद्ध बनकर आया हूं। अगली सुबह वे भिक्षा पात्र लेकर नगर में निकल पड़े, अपने ही पिता के राज्य में भिक्षा मांगते हुए। राजा का हृदय कांप उठा। यह दृश्य उन्हें भीतर तक तोड़ गया। लेकिन बुद्ध बोले, मेरी चर्या यही है, मेरा जीवन भिक्षा पर आधारित है। बुद्ध सबसे मिले, राजसभा भरी थी, सब उपस्थित थे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं आई, यशोधरा। बुद्ध ने पूछा, यशोधरा कहां है? उत्तर मिला, वह कहती है, अगर बुद्ध मिलना चाहे तो स्वयं आए। उस एक वाक्य में वर्षों का दर्द था, टूटी उम्मीदें थीं, आत्मसम्मान था और मौन का साहस था। बुद्ध स्वयं चलकर गए, कोई आदेश नहीं, कोई आग्रह नहीं। एक साधारण कक्ष में यशोधरा बैठी थी, कोई आभूषण नहीं, कोई वैभव नहीं। साथ में राहुल था। अब वह 6 से 7 वर्ष का हो चुका था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और शायद अनकहे प्रश्न भी। न कोई प्रणाम हुआ, न कोई शिकायत। कमरे में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो शब्दों से भारी होता है। और बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा, न स्पष्टीकरण, न क्षमा याचना। उन्होंने बस एक शब्द कहा, भिक्षा देहि। सोचिए, जिस स्त्री को आधी रात बिना बताए छोड़ दिया गया, जिस स्त्री ने वर्षों तक एक प्रश्न अपने भीतर पाला, आज उसी से भिक्षा मांगी जा रही है। यशोधरा कुछ क्षण निःशब्द रही। वह क्षण इतिहास से भी बड़ा था। और फिर उसने जो किया वह केवल एक निर्णय नहीं था, वह चरित्र की ऊंचाई थी। उसने अपने पुत्र राहुल का हाथ पकड़ा और बुद्ध के हाथ में दे दिया। उन्होंने कहा, इसे संन्यास दीक्षा दीजिए। उस पल न कोई आंसू था, न कोई शिकायत। यशोधरा ने कहा, आप महान कार्य के लिए निकले हैं, और जब उद्देश्य महान हो तो मैं बीच में क्यों आऊं? यह कहना आसान नहीं था। यह कहना असाधारण आत्मबल मांगता है। जिस स्त्री को सबसे अधिक पीड़ा थी कि वे बिना बताए चले गए, उसी स्त्री ने सब कुछ समर्पित कर दिया। यह कमजोरी नहीं थी, यह समझ थी। यह आंसुओं का दमन नहीं था, यह संयम था। यह हार नहीं थी, यह त्याग था। और यही क्षण इतिहास का सबसे बड़ा त्याग बन गया। सोचिए, जब दुनिया आपको छोड़ देती है तो आप क्या करते हैं? आप टूटते हैं, आप शिकायत करते हैं, आप सवाल पूछते हैं। लेकिन यहां एक मां है जिसने अपना पति खोया, अपना परिवार खोया, अपनी सामाजिक पहचान खोई। फिर भी वह कहती है, अगर कुछ देना है तो सत्य दो। राहुल राजकुमार नहीं बना, उसे महल नहीं मिला, उसे आराम नहीं मिला, उसे मिला अनुशासन, उसे मिला आत्मसंयम, उसे मिला आत्मज्ञान का रास्ता। और वही राहुल बाद में बुद्ध के सबसे अनुशासित शिष्य बने। यशोधरा भी एक दिन सब कुछ छोड़कर संन्यास लेती हैं। कोई तालियान नहीं, कोई चर्चा नहीं, लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि उन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया, चुपचाप, गहरे धैर्य के साथ। अब असली सीख सुनिए, जब सब आपको छोड़ देते हैं तो असल सवाल यह नहीं होता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। असल सवाल यह होता है, अब मैं क्या बनूंगा? क्या मैं टूट जाऊंगा या मजबूत बनूंगा? बुद्ध ने अकेलापन चुना ताकि सत्य मिल सके। यशोधरा ने मौन चुना ताकि गरिमा बची रहे।
राहुल ने कठिन रास्ता चुना ताकि चरित्र बन सके। अक्सर हम सोचते हैं कि लोग हमें छोड़ गए तो हम हार गए, लेकिन यह कहानी सिखाती है कभी कभी लोग इसलिए जाते हैं ताकि आप अपने असली रूप से मिल सकें। अगर आज आप अकेले हैं, अगर आपको लगता है कि सबने साथ छोड़ दिया है, तो याद रखिए आप भी एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां या तो आप टूटेंगे या खुद को गढ़ेंगे। हर खालीपन अंत नहीं होता। कभी कभी वही खालीपन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। जब सबने साथ छोड़ दिया तभी बुद्ध बने। और शायद जिस दिन आप ये समझ जाए, उसी दिन आप भी अपने जीवन के सबसे बड़े उत्तर के करीब पहुंच जाते हैं। आप सुन रहे हैं पंख फैलाना वाईटी, कहानियां जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। हर सपने को पंख, हर गिरावट के बाद उड़ान।